सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्लास 11 का 2023-24 के हिसाब से लेक्चर सीरीज। आपको पता है कि वीडियो का यहाँ पे पूरी तरीके से फोर्थ पार्ट, जिसमें हम जानेंगे इस ब्यूटीफुल अर्थ के बारे में। आपने पढ़ा था किस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, देन तारों का निर्माण हुआ, अब तारों के साथ साथ हमारे ब्रह्मांड का, जिस धरती पे हम रह रहे हैं उस धरती के निर्माण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और धरती के निर्माण के साथ साथ किस तरीके से महासागरों का निर्माण हुआ उसके बारे में भी आपको एक छोटी सी झलक देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जिस धरती पे पूरा का पूरा दुनिया ये समाया हुआ है और पूरी धरती पे दुनिया रह रही है, क्या आप लोगों को पता है कि इस ब्यूटीफुल अर्थ बनने की भी एक अपनी अलग कहानी है। ये एक ही बारी में नहीं बना, इसको बनने के लिए कई हजारों करोड़ साल लगे। ऐसा कहा जाता है कि लगभग धरती का अस्तित्व 400 करोड़ साल पुराना हो सकता है। लेकिन लोगों का मानना ये है कि अगर ये इस टाइम तक बने तो असल में इन सब के बीच में क्या क्या प्रोसेस हुआ, किस तरीके से धरती के निर्माण के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी के अंदर। चौथे पार्ट में आप हैं और आप धरती के बनने की बात करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि सूरज से तीसरे नंबर पे एक ग्रह है, यानी कि टोटल 4 और 4 8 और एक 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन अभी क्या कहते हैं, प्लूटो को इससे हटा दिया गया है। तो उस हिसाब से आप इन ग्रहों के निर्माण में आप देख सकते हो सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जीवन संभव है। अब सोचिए, ये जीवन संभव सिर्फ अर्थ पे ही क्यों हो पाया, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। इसलिए जिस धरती पे आप रह रहे हैं, एटलीस्ट आपको उस धरती के बारे में पता होना जरूरी है कि अर्थ सरफेस बना कैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि पृथ्वी के उत्पत्ति, मतलब पृथ्वी के उद्भव के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआती समय में अगर आप देखें तो पृथ्वी पर चट्टानी, गर्म और वीराना ग्रह था। मतलब शुरुआती समय में इस पूरे के पूरे ग्रह के अंदर आपको पता है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था सिर्फ 2 ही गैसें हमें देखने को मिली थी, वो थी हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन आप लोग अभी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कितनी न जाने कितनी गैसें इस धरती पे अभी हमें देखने को मिलती है। नाइट्रोजन है, हीलियम है, उसके बाद मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितनी सारी गैसेस हमें देखने को मिलती है। कहाँ से आई धरती के ऊपर, कैसे बनी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। यानी कि शुरुआती समय में आज जैसा आप पृथ्वी का वायुमंडल देख रहे हैं, कई हजारों साल पहले ऐसा नहीं था। आप कह सकते हैं चट्टाने वीराना ग्रह और गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तित हुई। यहाँ पे पानी आया, लोगों के लिए जीवन यहाँ पे अनुकूल हो पाया, वातावरण ऐसा बना जिसके बारे में आपने देखा कि लगभग 400 करोड़ साल के दौरान इस ग्रह के ऊपर जीवन जो है संभव हो पाया। आप कह सकते हैं पृथ्वी की संरचना परतदार है। परतदार बोले तो ऊपरी कुछ है, नीचे कुछ है, और उसके बाद वायुमंडल के बाहरी छोर पर पृथ्वी के क्रोड तक पदार्थ जो है अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जब ये धरती का सरफेस बन रहा था तो इतनी तेजी से प्लैनेट घूम रहा था, तो घूमने की वजह से आप जो अर्थ के क्रोड का हिस्सा देखोगे जो बीच में जाके है, वहां पे कुछ और मटेरियल देखने को मिलेगा, और सबसे अपर मोस्ट लेयर पे आपको कुछ और मटेरियल देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे करते 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 आप देख सकते हैं जो घनत्व है, जो पदार्थ का घनत्व है, वो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे सबसे कम है, और पृथ्वी के जितना अंदर जाओगे उतना ज्यादा आपको डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि धरती के ऊपर किस तरीके से जो क्या कहते हैं जीवन है वो संभव हो पाया। उसकी तो खैर अपनी कहानी अलग ही है, लेकिन आप ये देखेंगे कि शुरुआती समय में जो अर्थ था बड़ा ही गर्म था, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करते 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 आप देख सकते हो इसमें चेंजेस आने चालू हो गए थे। तो ऐसा लेयर ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है। अगर आप धरती के क्रोड तक जाओगे, लास्ट तक, इनर क्रोड तक जाओगे, तो आज तक हम लोग धरती के 12 किलोमीटर अंदर ही जा सके हैं, 12 से 14 किलोमीटर अंदर जा चुके हैं। उससे ज़्यादा अभी तक हम धरती के अंदर जा ही नहीं पाए। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि हम धरती के इतना अंदर जाके कुछ कर सके। दुनिया में रशिया पहली कंट्री है जिसने धरती के इतनी गहराई तक अभी तक रिसर्च कर पाई है। मतलब कितनी ऐसी अनसुलझी पहेलियां हैं जिसके बारे में हमें समझना है आज तक। इस धरती पे हम रह रहे हैं, लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि ये धरती पे ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि अर्थ की अलग अलग लेयर हमें देखने को मिलती है। अब इस एक लेयर में अगर हम पूरी तरीके से बात करें किसकी, हम सिर्फ और सिर्फ इस लेयर में बात कर रहे हैं स्थल मंडल की। स्थल मंडल होता है जमीन के ऊपरी हिस्से के बारे में, ये स्थल मंडल कहलाता है। तो ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थ के मिश्रण से बने हैं। मतलब जब ग्रहाणु बहुत सारे मिले थे और जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगी थी
तो ये पूरी तरीके से प्लैनेट बनना चालू हो गया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये बड़े हल्के थे, कुछ भारी थे, और जब ये बहुत तेजी से घूम रहे होंगे, तो जो भारी पदार्थ थे वो धरती के अंदर चले गए और हल्के पदार्थ धरती के ऊपर आ गए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर दोस्तों आप स्थल मंडल को देखेंगे कि वो स्थल मंडल बड़ा हल्का हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से हम पढ़ने की कोशिश करें, ये आपका आ गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे ये बता रखा है कि पृथ्वी की संरचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहंत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों के पदार्थ को प्रभावित करा, इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने गलने लगे, और ऐसी पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान उत्पत्ति के तुरंत बाद ही हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंदर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इस अलगाव में भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चला गया और हल्का पदार्थ पृथ्वी के सतह के ऊपरी हिस्से में आ गया। समय के साथ साथ और ठंडा हुआ और ठोस रूप में परिवर्तित हो गया और छोटे आकार का हो गया। इस हिसाब से पृथ्वी की भूपृष्ठ जो है वो विकसित होने लग गई और इसे हमने क्या कहा, विभेदन कहा। मतलब कि कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से धरती का बनने का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम पीरियड में धरती बहुत ज़्यादा गर्म थी। गर्म होने की वजह से जो पदार्थ जैसे जो भारी पदार्थ थे वो धरती के अंदर चले गए और हल्के पदार्थ धरती के ऊपर आ गए। इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे पूरी तरीके से क्या हुआ, हमारा जो क्रस्ट है उसके अंदर आपको मटेरियल देखने को कम मिलेगा, जबकि धरती के इनर कोर के अंदर जाके आप देखोगे तो आपको बहुत सारे मटेरियल और मिनरल्स देखने को मिलेंगे। कभी भी धरती के ऊपरी हिस्से पे आपको आयरन ओर नहीं मिलेगा, बॉक्साइट नहीं मिलेगा, एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा, सोना भी धरती के ऊपर नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें भारी हैं और ये सारी चीज़ें भारी हैं। और दोस्तों जो धरती के बनते वक्त जब भारी चीज़ अंदर गई और हल्की चीज़ ऊपर आ गई तो ऐसे सिचुएशन में इस स्थिति को हमने विभेदन कहा। याद रखना है, इसे विभेदन कहा जाता है। और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो ये विभेदन की प्रक्रिया हुई, ये जो विभेदन की प्रक्रिया हुई ये 2 बार हुई। और जब आपकी धरती बन रही थी तो उस टाइम पे ही पूरा का पूरा जो ग्रहाणु थे वो प्लैनेट जो थे वो घूम रहे थे, और घूमते वक्त भी ऐसा ही हुआ होगा कि भारी पदार्थ जो था वो नीचे आ गया होगा और हल्का पदार्थ ऊपर चला गया होगा। और दूसरी व्यवस्था थी जब चंद्रमा बनना चालू हो गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संकट यानी कि जाइंट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ गया और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई, और यह विभेदन का दूसरा चरण था। मतलब कि आप कह सकते हैं कि पहले चरण में भी क्या कहते हैं, जो भारी पदार्थ थे वो अंदर गए थे और हल्के पदार्थ ऊपर आ गए थे, और उसके बाद कोई उल्का पिंड आके टकराया होगा पृथ्वी से और एक अलग हिस्सा जाके निकल गया होगा और वो भारत का चांद जाके ऐसे ही बना होगा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि यही स्थिति रही होगी। और आप उसके बाद कह सकते हैं कि जब चंद्रमा बन रहा था तो उस टाइम पीरियड पर भी विभेदन की इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया और पृथ्वी के धरातल से करोड़ तक कई परतें पाई गई, जैसे क्रस्ट, उसके बाद मेंटल कोर, आउटर कोर, इनर कोर। और ये सब आप कहाँ देख सकते हैं, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब विभेदन की प्रक्रिया 2 बार हुई, जब धरती बन रही थी और दूसरा जब चंद्रमा बन रहा था, जब जाइंट इम्पैक्ट हुआ उस टाइम पीरियड पे भी प्रक्रिया बनी। और इस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल कोर ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में। सो दोस्तों ये था कि लिथोस्फीयर के निर्माण के बारे में, स्थल मंडल, फिर हम समझेंगे वायुमंडल कैसे बना, और उसके बाद हम जानेंगे जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं आपका एटमॉस्फेयर कैसे बना, और उसके बनने के बाद किस तरीके से जीवन जो है अस्तित्व में आता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों से। याद जरूर रखिएगा कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप समझ रहे हैं कि धरती का एवोल्यूशन किस हिसाब से हुआ और किस तरीके से प्लैनेट्स और ग्रह बनने चालू हुए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।